दुनिया भर में कई परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ परिंदे इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं जिन्हें हर कोई अपने घर में पालना चाहता है। लेकिन वहीं कुछ परिंदे खूबसूरत होने के साथ साथ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके पास भी जाना कोई पसंद नहीं करता। अब जैसे इसी बर्ड को देख लीजिए। ये बर्ड देखने में तो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन ये परिंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसको छूने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, ईगल्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये बर्ड अपनी स्पीड और शिकार की स्ट्रेटजी को लेकर दुनिया भर में फेमस रहता है, क्योंकि इस परिंदे का शिकार करने का अंदाज दूसरे परिंदों से बिल्कुल ही अलग है। ईगल्स भेड़, बकरियों और लोमड़ियां तक को आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं और फिर वहीं से इन्हें नीचे फेंक देते हैं। आखिर ईगल्स ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे परिंदे के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप किसी मासूम सी चिड़िया से भी डरने लगेंगे, क्योंकि ये टॉप 10 परिंदे इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इनके पास कोई भी दूसरा परिंदा या इंसान नहीं जाता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। नंबर 10, व्हाइट पेलिकन। पेलिकन एक ऐसा परिंदा है जो कि देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा, लेकिन इस परिंदे को इतना ज्यादा प्यारा समझने की भूल कभी मत कर बैठना, क्योंकि ये परिंदा अपना शिकार बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है। इसकी चोंच के नीचे एक थैली नमा जगह होती है जो कि इतनी बड़ी होती है कि ये अपनी इस जगह में बहुत सारी मछलियों को एक साथ पकड़ सकता है। और इस परिंदे की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये परिंदा अपनी भोली सी दिखने वाली शक्ल का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है, क्योंकि इसकी मासूमियत देखकर जानवर इससे डरने की बजाय इसके आसपास ही घूमते रहते हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये एक अच्छा परिंदा है जो कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये परिंदा उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस परिंदे को मौका मिलते ही अपने आसपास घूमते परिंदों को चोंच में दबा लेता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। और इसकी चोंच के नीचे जो ये थैली नुमा जगह है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल होती है कि जो भी परिंदा इसके अंदर फंस जाता है वो इससे बाहर नहीं निकल पाता, और ये व्हाइट पेलिकन उसके मरने के बाद उसे सीधा निकल जाता है। ऐसे ही इसे कई जानवरों और परिंदों का शिकार करते देखा गया है। नंबर 9, ईगल्स। दोस्तों, बादलों का सीना चीर कर उड़ने वाला परिंदा उकाब के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। इसके साथ साथ इस परिंदे की नजर और रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये परिंदा आसमान में उड़ते हुए भी अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। और इसकी रफ्तार की बात करें तो ये आसमान में 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और जब भी कभी परिंदों के राजा की बात होती है तो उकाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा परिंदा है जो कि रफ्तार के साथ साथ ताकतवर भी। ईगल्स का शिकार करने का तरीका बाकी शिकारी परिंदों से बहुत ही अलग है, क्योंकि ईगल्स अपने शिकार को उड़ाकर आसमान में ले जाते हैं और फिर इन्हें वहीं से छोड़ देते हैं। और इनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को आसमान में उड़ाकर ले जा सकता है। ईगल्स को ऐसा ज्यादातर पहाड़ी बकरियों के साथ करते देखा गया है। पहाड़ी बकरियों को आसमान में उड़ाकर ले जाते हैं और उन्हें वहीं से इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो जमीन पर गिरते ही मर जाए और इन्हें इसका शिकार करने में ज्यादा परेशानी ना हो। और या फिर ये ईगल्स पहाड़ों से भेड़ बकरियों को धक्का देकर मार डालते हैं और फिर ये इस जानवर के मरने के बाद उसे नोच नोच कर खाते हैं। नंबर 8, साउदर्न जायंट पेट्रोल। दोस्तों, ये एक सी बर्ड है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक बर्ड्स में से एक है, क्योंकि ये बर्ड अपने शिकार को पहले मारता नहीं बल्कि उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। तो फिर आप इस बात का अंदाजा तो खुद ही लगा सकते हैं कि ये बर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये बर्ड अपना ज्यादातर शिकार समुद्रों में रहने वाले जानदारों को ही बनाती है। इस परिंदे की चोंच इस कदर नोकीली होती है कि ये अपने इस चोंच से कभी भी किसी भी जानवर की चमड़ी उधेड़ सकता है। ये परिंदा ज्यादातर पेंगुइन्स का शिकार करता है और ये परिंदा किसी भी जानवर पर अकेला हमला नहीं करता, बल्कि इनका पूरा ग्रुप उस जानवर पर हमला करता है और फिर इनका पूरा झुंड थोड़ी ही देर में उस जानवर को नोच कर खाता है। और यह परिंदा सिर्फ पानी के बाहर ही शिकार नहीं करता बल्कि पानी के अंदर भी ये अपना शिकार कर सकता है। बल्कि पानी के अंदर तो ये और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि ये परिंदे पानी में बहुत तेज रफ्तारी से तैरते हैं। नंबर 7, रेड टेल्ड हाक। ये लाल पूंछ वाला उकाब ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नॉर्मली वजन 2 से 4 किलोग्राम होता है और इसकी लंबाई 38 से 43 इंच तक होती है। और उकाब के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उकाब कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे ही ये रेड टेल्ड हॉक नाम का परिंदा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक मैंने आपको जितने भी परिंदों के बारे में
में बताया, वो सभी परिंदे या तो जमीन पर आकर शिकार करते हैं या फिर वो पानी के अंदर जाकर। लेकिन इस परिंदे के शिकार करने का तरीका इन सब परिंदों से अलग है, क्योंकि ये परिंदा उड़ते हुए भी अपना शिकार कर सकता है। ये उड़ते उड़ते किसी भी कबूतर या चमगादड़ पर हमला करके उसे मार गिराता है। अगर ये परिंदा एक जगह बैठा हुआ होता है और इसके आसपास कोई भी हलचल होती है तो ये इसे फौरन समेट लेता है, और अगर इसके आसपास कोई परिंदा आकर बैठ जाए तो फिर उसका शिकार होना तय है। नंबर 6, सीगुल। ये परिंदे ज्यादातर समुद्री इलाकों के आसपास पाए जाते हैं और ये परिंदे देखने में काफी ज्यादा सीधे भी लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परिंदे को मासूम समझने की भूल कभी ना करना, क्योंकि ये परिंदा इस कदर खतरनाक होता है कि ये दूसरे परिंदों का शिकार करके उन्हें जिंदा निगल जाता है। और कई बार तो इस परिंदे को खरगोश, बिल्ली और कबूतर जैसे परिंदों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। इस परिंदे का भी शिकार करने का तरीका बाकी परिंदों से अलग है। ये एक ऐसा परिंदा है जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकता है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ये परिंदे अपने शिकार के लिए पानी के आसपास घूम रहे हैं और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कबूतर भी बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई कबूतर इसके हाथ आता है, ये परिंदा वैसे ही उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसको पकड़ने के बाद फौरन उसको पानी के अंदर ले जाता है। ये जालिम परिंदा कबूतर को पानी में डबो कर मार देता है और इसे बस कुछ ही वक्त लगता है इस कबूतर को खाने में। किसी भी परिंदे को पकड़ने में इसकी हेल्प सबसे ज्यादा उसकी चोंच करती है, जो कि बेहद नोकीली और खतरनाक है। जो भी परिंदा इसकी चोंच में पकड़ा जाता है वो इसकी चोंच से निकल नहीं पाता। और सीगुल से रिलेटेड एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो कि आप इसको फनी भी लगेगी, ये परिंदे एक दूसरे के ऊपर बैठकर भी उड़ सकते हैं। क्या आपने कभी पाकिस्तान में इस तरह परिंदों को उड़ते हुए देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 5, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। दोस्तों, अफ्रीकन शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर शुतुरमुर्ग होते हैं। नॉर्मली इन्हें देखते ही इंसान डर जाता है, क्योंकि इनका साइज ही इस कदर बड़ा होता है कि इनकी हाइट लगभग 7 फीट तक होती है और इनका वजन तकरीबन 250 किलोग्राम तक होता है। अगर ये परिंदा किसी के ऊपर भी बैठ जाए तो भी उसका दम निकल जाए। ये परिंदे जानबूझकर खुद से किसी पर भी हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन पर कोई हमला करता है तो फिर ये परिंदे उसे छोड़ते भी नहीं। इनकी चोंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है, अगर ये अपनी चोंच किसी इंसान के सर पर मार दे तो उसका सर ही फट जाएगा। इस अफ्रीकन परिंदे का इतना बड़ा साइज होने की वजह से इनकी भागने की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ये अपने शिकारी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। नंबर 4, पिठोई। दोस्तों, ये परिंदा दुनिया के सबसे जहरीले परिंदों में से एक है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर परिंदे जहरीले नहीं होते, लेकिन ये परिंदा जो कि पिठोई के नाम से जाना जाता है इस कदर जहरीला होता है कि अगर कोई इंसान इसको छू ले तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस परिंदे के परों के ऊपर एक खास किस्म का जहर पाया जाता है। इस परिंदे में ये जहर इसके बचपन में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये परिंदा बड़ा होता चला जाता है तो शिकारी जानवरों या शिकारी परिंदों से बचने के लिए ये एक ऐसे खास किस्म के फल को खाते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ही जहर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो कोई शिकारी परिंदा इस पर हमला कर सकता है और ना ही कोई शिकारी जानवर इस परिंदे पर हमला कर सकता है। नंबर 3, EMU। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये परिंदा वहाँ का सबसे खतरनाक परिंदा माना जाता है। इसकी लंबाई 6 फीट और वजन तकरीबन 70 किलोग्राम तक होता है। ये सबसे ताकतवर परिंदों में से एक है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इसके पाँव की एक किक ब्रूस ली को भी शर्मिंदा कर सकती है। ये परिंदा नॉर्मली तो एक सुकून मिजाज का होता है, लेकिन अगर इसको किसी से खतरा महसूस हो तो फिर ये उस पर हमला करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। और इस परिंदे की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस परिंदे को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो जमीन पर लेटकर अपने पाँव को ऊपर करके घुमाने शुरू कर दें, तो फिर ये परिंदा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उठने की कोशिश करेंगे वैसे ही ये परिंदे आपसे दूर भाग जाएंगे। नंबर 2, ग्रेट हॉर्न्ड ओल। दोस्तों, इस उल्लू का साइज आम उल्लुओं से काफी बड़ा होता है और आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि उल्लू अपना शिकार कितने चुपके से करते हैं। जब भी कोई उल्लू उड़ता है तो इसके परों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती और इस बात का ओल्स पूरा फायदा उठाते हैं। ये ग्रेट हॉर्न्ड ओल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी बिल्ली को भी मार सकता है। ये किसी भी परिंदे या जानवर की गर्दन को दबोचकर उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। इन ओल्स को देखने से लगता है जैसे इनके कान ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इनके कान नहीं होते बल्कि इनके पर होते हैं। जब भी इनसे बड़ा कोई शिकारी परिंदा इनके ऊपर हमला करता है तो ये अपने पर कुछ इस तरह से फैलाकर उसको डराने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, कैसोड़ी। दोस्तों, ऑस्ट्रिच की तरह दिखाई देने वाला ये परिंदा दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा है, जो कि इसका साइज और शक्ल दोनों ही ऑस्ट्रिच की तरह है, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका इन सबसे ज्यादा अलग है। ऑस्ट्रिच ज्यादातर जानबूझकर किसी भी जगह पर हमला नहीं करता, लेकिन कैसोड़ी एक ऐसा परिंदा है जो कि अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर या परिंदे को नहीं छोड़ता। कैसोड़ी के पंजों में इस कदर ताकत होती है कि अगर ये अपने पंजों को किसी इंसान के ऊपर मार दे तो ये अपने पंजों से उस इंसान का सर इजीली फाड़ सकता है।
ये परिंदा अपने ब्रीडिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। जिस जगह पर इनके अंडे होते हैं उस जगह पर अगर कोई भी इंसान या जानवर आ जाए तो ये उसका पीछा करके मारते हैं। ये परिंदा 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसके साथ साथ ये 2 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकता है। कोसोवारी ज्यादातर शर्मीले परिंदों की लिस्ट में आते हैं जो कि जंगल में अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको इन सारे परिंदों में से ज्यादा डेंजरस परिंदा कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।